प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं एडजॉइंट गणित बुक में अध्याय 11 परिमाप एवं क्षेत्रफल के सवालों को हल कर समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, इसका सूत्र होता है। तो यहाँ 1/2 आधार मतलब जिस भुजा पर 90 अंश का कोण बनाया गया किसी शीर्ष से खींचा गया, तो यहाँ पर ये ऊंचाई कहलाएगी और ये आधार कहलाएगा। तो यहाँ हम देखें तो आधार 5 है और इसकी ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ अगर इसको हम हल कर देते हैं, इसको सरल करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छके 12, तो ये इसका गुणा आएगा 8.0। जब 5 का 1.6 में गुणा करेंगे तो 8.0 सेंटीमीटर का वर्ग। उत्तर जो हो जाएगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 8 सेंटीमीटर वर्ग होगा। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखें कि एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, जहाँ r त्रिज्या कहलाती है। यहाँ अगर हम देखें तो 2 गुणित पाई का मान होता है 22/7 और r त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। इसको हम सरल करें, 7 से 14 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ अगर हम गुणा करते हैं तो ये 2 से 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर, ये इसकी परिधि हो जाएगी। इसी प्रकार हम तीसरा सवाल देखें तो यही इसका दूसरे सवाल का उत्तर होगा। तीसरे सवाल में देखें, एक 49 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वृत्त का जो व्यास दिया गया है, व्यास बराबर है 49 मीटर। जब इसका व्यास 49 मीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो इसकी त्रिज्या कभी भी आधी होती है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर होगा 49/2 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr वर्ग। यहाँ अगर हम देखें तो इसमें पाई का मान 22/7 और r त्रिज्या जो है 49/2 लिखा है हमने, तो 49/2 गुणित 49/2 वर्ग है, इसलिए हमने 2 बार लिख दिया इसको। अब यहाँ इसको सरल करें तो 7 से ये 7 बार कट जाएगा, ये 2 से ये 11 बार कट जाएगा। इस प्रकार से हम देखें तो 11 7 77 गुणित 49/2, इसका हम गुणा करके और फिर भाग देंगे। यदि हम दोनों को गुणा करते हैं 70 गुणित 49, तो ये आ जाएगा 3773/2, और इसको अगर हम भाग दें तो ये आ जाएगा 1886.5 मीटर का वर्ग। तो यही उत्तर जो हो जाएगा हमारा 1886.5 मीटर वर्ग, ये इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार हम अगले सवाल में देखें तो सवाल क्रमांक 4 में दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बनाइए तथा उसका क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो समांतर चतुर्भुज हम आकृति में इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और एक दूसरे के समांतर होती है, तो इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, या समांतर चतुर्भुज को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होना चाहिए। और इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 5 में देखें कि जो दी गई आकृति संलग्न आकृति त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC, ये दोनों भुजाएं बराबर दी गई। BC का मान 9 सेंटीमीटर है
और ए से BC पर ऊंचाई AD, इसका मान 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। C से AB की ऊंचाई अर्थात C क्या होगी। तो हम पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ अगर हम इसमें मान रखते हैं तो ये 1/2 आधार इसका 9 हो जाएगा और ऊंचाई इसकी 6 सेंटीमीटर है। तो अगर इसको सरल करते हैं तो 2 तिया 6, तो 9 तिया 27 सेंटीमीटर का वर्ग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब जब हमसे पूछा गया है कि C क्या होगा, तो C ज्ञात करने के लिए हम पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास चूंकि हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से ज्ञात कर लिया 27 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 27 बराबर 1/2 आधार। अब सवाल के हिसाब से हमको पूछा गया कि C की लंबाई, तो आधार हम AB को लेंगे। तो यहाँ आधार AB जो होगा तो वो 7.5 है और ऊंचाई इसकी C होगी, तो C का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 2 को इधर पक्षांतरित कर दें तो 27 गुणित 2 और 7.5 गुणा है तो दूसरी तरफ भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से C बराबर ये आ जाएगा। अब इसका दशमलव अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक शून्य, 27 गुणित 2 गुणित 10 बटे में 75। इसको हम सरल करेंगे तो अगर 5 से काटा जाए तो 5 दूनी 10 और 5 से ये 15 बार 5 एकम 5 पचम 25 15 बार कट जाएगा। फिर इसको देखा जाए तो 3 9 27 3 5 15, तो यहाँ 9 दूनी 18 दूनी 36 36 बटे 5, और इसको अगर हम भाग देते हैं तो 5 7 35 बचेगा 1, 5 दूनी 10, तो ये बराबर 7.2 सेंटीमीटर। तो उत्तर जो होगा कि C की लंबाई बराबर हो जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 6 में देखें। प्रश्न क्रमांक 6 में है कि एक चतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 246 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। तो हमने सूत्र लिख दिया कि आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर हम देखें इसका क्षेत्रफल है 246, तो हमने 246 लिख दिया। इसकी एक भुजा 20 है, तो उसको अगर हम आधार मान लेते हैं तो 20 यहाँ आधार में आ गया। ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो ऊंचाई के स्थान पर हमने ऊंचाई लिखा, तो इसलिए ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 246 बटे 20। 2 से अगर सरल करते हैं तो 2 दहम 20 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 123 बटे 10, और 10 का भाग देना बहुत आसान है, तो ये दशमलव एक संख्या इधर आ जाएगा, तो 12.3 सेंटीमीटर, अर्थात उसकी ऊंचाई जो होगी 12.3 सेंटीमीटर होगी। हम प्रश्न क्रमांक 7 में देखें। तो प्रश्न क्रमांक 7 में एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर होगा क्षेत्रफल बटे आधार। तो यहाँ मान रखेंगे कि क्षेत्रफल है 24 सेंटीमीटर और आधार है 4 सेंटीमीटर। इसको सरल करेंगे तो 4 × 24 तो बराबर 6 सेंटीमीटर, तो अर्थात इसकी जो ऊंचाई होगी वह 6 सेंटीमीटर होगी। हम प्रश्न क्रमांक 8 में देखें। सुधांशु 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता, तो प्रत्येक अर्ध वृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। तस्तरी जो है
7 सेंटीमीटर की है, मतलब इस वृत्त के आकार की हुई इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसके दो बराबर भाग करते हैं, तो एक भाग मान लें कि हम ये एक अर्धवृत्त बन गया और दूसरा ये अर्धवृत्त बन गया। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप कितना होगा, तो पहले हम यहाँ पर इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कर लें। तो वृत्त का अर्ध परिमाप बराबर होगा पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर पूरे का होता है, तो अर्धवृत्त का होगा पाई आर। तो यहाँ पर अगर इसमें मान रखते हैं तो 22/7 गुणित त्रिज्या इसकी 7 है, तो 7 रख दिया हमने, इससे कट गया तो बराबर आ गया 22 सेंटीमीटर। ये अर्ध परिमाप आया, पर हमको वृत्ताकार तस्तरी का परिमाप चाहिए। तो परिमाप अगर हम देखें तो इस चित्र में यहाँ पर ये 2 बार ये आर ये त्रिज्या जो है ये भी जुड़ेगी, तो कुल परिमाप बराबर 22-7-7, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप जो होगा 36 सेंटीमीटर होगा। हम प्रश्न क्रमांक 9 में देखते हैं कि एक किसान अपने खेत के केंद्र पर 7 मीटर त्रिज्या वाली फूलों की क्यारी खोदता है और उसे खाद को खरीदने की आवश्यकता है। यदि 1 मीटर क्षेत्रफल के लिए 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होती है तो उसे कितने किलोग्राम खाद खरीदनी पड़ेगी। तो हम पहले इस क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का वर्ग। तो यहाँ इस वृत्ताकार क्यारी का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, पहले हम सबसे पहले ये ज्ञात कर लें। तो यहाँ पाई इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई का मान 22/7 और इसकी त्रिज्या है 7 मीटर, तो यहाँ 7 का वर्ग हो जाएगा। तो 22/7 गुणित 7 गुणित 7 ये कट गया, 22 गुणित 7 करेंगे तो 154 मीटर वर्ग। तो इसका जो क्षेत्रफल हुआ उस क्यारी का वो 154 वर्ग मीटर होगा। अब 1 किलोग्राम के लिए 1 मीटर वर्ग के लिए खाद जो चाहा है वो है 1 किलोग्राम, तो इसलिए 154 मीटर वर्ग के लिए खाद बराबर 154 गुणित 1 बराबर 154 किलोग्राम। तो इतने खाद की उससे आवश्यकता होगी, तो उत्तर हो जाएगा कि 154 किलोग्राम खाद की उसे आवश्यकता होगी। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 10 में देखें। तो प्रश्न क्रमांक 10 में दिया गया है कि संलग्न आकृति PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। यहाँ SR बराबर 12 है, तो SR ये जो दी गई है ये भुजा 12 सेंटीमीटर है और QM 7.6 है। तो हम समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ हम देखें इस चित्र में इसका आधार है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा आधार में 12 और ऊंचाई यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर है। तो 7.6 तो 12 × 72 का 2 हासिल का 7, 12 × 7 84, 84 7 91, तो 91.2 सेंटीमीटर का वर्ग। तो अर्थात यहाँ इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह हो जाएगा 91.2 सेंटीमीटर का वर्ग।